everyone, welcome to the channel. I am सिमरन जहानी। तो all my class 10 students, फाइनली बोर्ड्स का त्योहार, हमारा बोर्ड्स का फेस्टिवल शुरू होने वाला है जस्ट 30 डेज के बाद में। सिर्फ 30 दिन बाद आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले। तुम्हारी लाइफ का पहला वो एग्जाम जो अपने स्कूल से बाहर देकर आओगे और जिसमें तुम्हारे नंबर आएंगे ना, तो पूरा मोहल्ला तुम्हारे लिए तालियां बजा रहा होगा। तुम्हारी मम्मी खुश होंगी, पापा खुश होंगे और तुम खुश होगे। तो इस फेस्टिवल के लिए रेडी हो जाओ। ऑल माई क्लास 10, पुल अप योर सॉक्स एंड गेट रेडी। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, तब मैं आपको ये आखिरी 30 दिन का प्लान बताने वाली हूं। दैट आपको जल्दी जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में और करो भाई हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब। एज आई इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर ऑल्सो, और मे बी आप लोगों को पता ना चलो क्योंकि वो 12th की वीडियो थी। गाइस, मैंने आप सभी लोगों के लिए अब जो है एक न्यू चैनल स्टार्ट कर दिया है, सिमरन जहानी क्लास 10 एक्सक्लूसिवली फॉर यू, जिससे कि मैं जब तुम्हारे 10th का बोर्ड की जो आखिरी 30 दिन है और बोर्ड के पेपर के दौरान जो है लाइव क्लासेस कंडक्ट कर पाऊं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर पाऊं एंड अपने टॉपर एक्सपीरियंस से और अपने पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस से तुम्हें ऐसे गाइड कर पाऊं कि तुम एग्जाम में 4 चांद लगा के आ जाओ। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी जल्दी हम सारे भाई बहन वहां पे इकट्ठे हो जाए और फिर हम ढेर सारा जो है सिलेबस को वहां पढ़ना शुरू कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी जाओ, कमेंट सेक्शन स्टार्ट देखो, जल्दी ओपन करो, जाओ सब्सक्राइब करो फास्ट 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 जल्दी। सबसे पहले जाके 1 मिनट में इस वीडियो से बाहर भी नहीं जाओगे तुम, और तुम सब्सक्राइब कर चुके होगे हमारे इस न्यू चैनल को, सिमरन जहानी क्लास 10। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो कम से कम मैं आपको बता रही हूं कि इतने सारे सब्जेक्ट जिनकी अभी तक तुम टेंशन लेके बैठे हुए थे, मेरी पहली लाइव क्लास से वो सारी टेंशन आपकी खल्लास हो जाएंगी। तो फॉलो करना मस्ट है, सब्सक्राइब करना मस्ट है, जाओ सब्सक्राइब करो। फिर मैं आपको बताती हूँ आपकी स्ट्रैटेजी 30 डेज की, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। अब कर लिया सब्सक्राइब। अब मैं सबसे पहले मुझे आपको एक बात पूछनी है यार, मुझे ये बताओ तुम्हारा पहला एग्जाम कब है, पहला बोर्ड का पेपर कब है आपका, डेट बताओ मुझे, कौन से सब्जेक्ट का वो पेपर है ये बताओ मुझे, और कितने नंबर तुम्हें लाने, दिल से बोलना, ठीक है। मेरे मुंह से जब भी मैं दिल से कोई मार्क्स सोचती हूँ 99 आता है, तो मतलब मन से तुम्हारे जो भी आ रहा है मैं चाहता हूँ मेरे इतने नंबर है। तो वो पहला सब्जेक्ट कौन सा है, कब है तुम्हारा पहला बोर्ड का पेपर, और उसमें तुम्हें कितने नंबर लाने मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, लिख के बताओ जल्दी से, ईच एंड एवरी 10th का स्टूडेंट। और मैं क्यों कह रही हूँ ये कमेंट करने को, जिससे तुम अपने माइंड को भैया अवेक कर लो। हमें याद ही नहीं रहता आज के समय पे, क्लिक क्लिक क्लिक, दिमाग को याद दिलाओ। 1 महीने बाद बोर्ड शूट होने, आज के समय पे इतना स्क्रीन टाइम है, इतने डिस्ट्रैक्शंस भर चुकी है कि हमारे माइंड को ना याद ही नहीं रहता ये आखिरी 30 दिन में करना क्या है। अभी भी हम फालतू चीजों में पड़े रहते हैं। तो गाइस, दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ यू। कब है पेपर, दिमाग को याद दिलाओ। हर घंटे हर मिनट तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए, जो ये कमेंट सेक्शन में डेट बताई है ना, ये 30 दिन इसके लिए है, ये 30 दिन इस पेपर के लिए और इससे आने वाले सभी पेपर के लिए है। ये 30 दिन तुम्हारी टेंशन लेने के लिए नहीं है। माना तुम्हारी लाइफ में बहुत टेंशन है, माना बहुत कलेश चल रहे हैं, बहुत परेशान हो तुम, एक्स की टेंशन, नेक्स्ट की टेंशन, ये वो कौन सा कॉलेज मिलेगा, स्ट्रीम कौन सी मिलेगी, कल को मैं भैया मुझे बड़ा यूट्यूबर बनना है, वो मैं कैसे बनूंगा, इन्फ्लुएंसर कैसे बनूंगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बड़ी गाड़ी कैसे खरीदूंगा, नया आईफोन कैसे खरीदूंगा, जितनी भी टेंशन है अभी सब हो जाएगा। पहले ये 30 दिन को तरीके से यूटिलाइज कर लो, सब हो जाएगा। स्ट्रैटेजी मैंने बना रखी है पूरी, एक एक सब्जेक्ट की, पर बताऊंगी तब जब तुम उस स्ट्रैटेजी को पढ़ने के लिए बैठ पाओ। क्योंकि आज का जो जमाना हो चुका है, हम पढ़ने ही नहीं बैठ पा रहे हैं, या पढ़ने जब बैठते तो खोए हुए होते हैं अपनी एक अलग दुनिया के अंदर। तो पहले उस दुनिया को हटाने अपनी लाइफ में से, तो एक मेंटल प्रैक्टिस करेंगे हम सभी बच्चे, ठीक है। आपको क्या करना है, ये मैंने खुद से इन्वेंट करी है, मैं ऐसा कई बार करती हूँ, क्या पता हो इसका कोई साइंटिफिक है, वो मुझे नहीं पता, बट एक मेंटल प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जो भी तुम्हें टेंशन आ रही है, व्हाट व्हेनेवर यू स्टार्ट स्टडिंग, या तुम जिस वजह से पढ़ नहीं पा रहे हो, एक अपने दिमाग में वो बातें इकट्ठी करो। मुझे इस बात से टेंशन होती है, मेरा मन परेशान रहता है, मेरे पे बढ़िया वाला फोन नहीं है यार, मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, या वो मेरा बॉयफ्रेंड है, उसका मुझे रिप्लाई नहीं आता, ये वो मुझे वो वाले स्ट्रीम चाहिए, मैं उसके में इतने अच्छे नंबर ला पाऊंगा। जो भी आपकी टेंशन है, घर वालों की कोई टेंशन है, फैमिली मैटर है, जितनी भी आपकी टेंशन है, ठीक है, सबको इकट्ठी कर लो यार एक जगह पे। और क्या करना है, एक संदूक बनाना है, एक ट्रंक, एक सूटकेस। इमेजिन करो भैया, निकाल के लिया एक सूटकेस निकाल के लो, असली में नहीं लाना है, इमेजिन करो उसे, एक सूटकेस निकाल के लो और भर दो उसके अंदर जितनी टेंशन है ना, क्योंकि बहुत सारी है इसलिए सूटकेस कह रही हूँ, वरना कहती है एक डब्बा निकाल लो, बट उससे में नहीं होने का ना, तुमने बहुत भर रखी है टेंशन है। एक सूटकेस लाओ और उसमें बंद कर दो, ताला मारो उस पर, और गली के बाहर जो नाला बहता है ना उसमें जाके फेंको, ठीक है जी। ऐसे करना है आपको, फिर पढ़ना शुरू करना है। ये जितनी टेंशन है बंद करो और फेंको जाके कचरे के अंदर। फिर क्या करेंगे हम, जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा ना, पेपर सब देके आ जाएंगे, तब तुम्हें लग रहा है यार वो टेंशनों की याद आ रही है, तो ढूंढने चले जाना, क्या पता मिल जाए किसी कोने में पड़ा हुआ वो डब्बा तुम्हें, वो संदूक तुम्हें, जिसमें हमारी सारी टेंशन है। पर तब तुम क्या बोलोगे, नहीं दीदी इनका क्या काम है, अब क्या करेंगे, अब तो एंजॉय करेंगे, बढ़िया रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले ये टेंशनों को निकाल दो, हर स्ट्रेटजी फॉलो हो जाएगी, बहुत आराम से 30 दिन के अंदर तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, बहुत बेहतरीन वे में कर लोगे, नंबर भी आ जाएंगे। बट उससे पहले टेंशन निकालनी होगी, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है जी। चलिए अब हम पढ़ते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। अब 30 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, हम अपने सब्जेक्ट्स देखते हैं कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मेन मैं अभी तुम्हें बताने वाली हूँ मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का,
हिंदी आईटी का भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आईटी का पेपर तो सबसे एंड में है, बीच में आपको गैप दे दो, उसमें आप कवर करोगे, और वैसे भी आपको जितना टाइम बचा हुआ मिलता रहेगा उसमें पढ़ते रहना। हिंदी आईटी इसमें नहीं बता रही हूँ, वो नए चैनल पे जब पर्सनल स्ट्रैटेजी बताऊंगी उसमें बता दूंगी। अभी मैं इन 4-5 सब्जेक्ट जो हमारे ये है इनका बता रही हूँ, ठीक है। अब करना क्या है आपको, 30 डेज है आपके पास में। तो अब गाइस तुम्हें सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। ओके गाइस, अब आते हैं हम मैथ्स के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे मैथ्स से बहुत ही ज्यादा डर लगता था व्हेन आई वाज इन क्लास 10, ठीक है जी, काफी ज्यादा मुझे डर लगता था। बट मैंने इतना प्रैक्टिस करती थी, रजिस्टर पे रजिस्टर लेकर बैठी रहती थी, और ये लगाई एनसीईआरटी, ये लगाई आर एस अग्रवाल, इतनी प्रैक्टिस करी मैंने कि मैं टॉपर बनी अपनी क्लास 10 के, और मुझे उस डर को बीट कर दिया था। जब पेपर देने गई थी फिर उस दिन डर नहीं लगा था, पता था ले आऊंगी नंबर। तो वो काम तुम्हें करना है, और वो कैसे होगा, वो इस 30 दिन के अंदर भी हो जाएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आज अगर तुम मुझे दो जो है प्रॉब्लम्स दोगे मैथ्स की सॉल्व करने को, तो आज मैं डर जाऊंगी उसे देखे, बट तब नहीं डरती थी, क्योंकि तब मैंने खुद को ऐसा ट्रेन कर लिया था कि यार ठीक है। बाकी सब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें डर लगता होगा, जिन्हें नहीं लगता है डर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। वो तो है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको डेली आज से मैथ्स प्रैक्टिस करनी है 3 घंटे, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन 3 घंटे से कम प्रैक्टिस कर ले। बट जिस बच्चे को डर लगता है मैथ्स से, गाइस हमारे लिए तो हार्ड एंड फास्ट रूल है ये, कि हमें डेली 3 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, जिससे वो डर कब निकलेगा, जब क्वेश्चन लगा लगा कर देखेंगे। ये सिंपल सा रूल है मैथ्स का। जब तक हम अपना प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो डर बाहर नहीं निकलेगा। तो उसके लिए मैं आप बता रही हूँ व्हाट यू हैव टू डू। अब एक आपको तरीका अपना बदलना पड़ेगा, ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, मैं अभी सबके लिए बता रही हूँ, आखिरी 30 दिन के लिए। स्टार्ट कैसे करोगे आप, आज से स्टार्ट कर दो। कल वीडियो देख रहे हो, कल से स्टार्ट कर दो, जिस दिन से वीडियो देख रहे हो उस दिन से शुरू कर दो। आप अपना दिन जब शुरू करोगे, 3 घंटा तुम्हें मैथ्स के लिए रखना है, और तुम्हें मैथ्स प्रैक्टिस। अब तुम आज प्रैक्टिस कैसे करो, तुम कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होगे जो चल रही होगी मैथ्स की, आपको समझाया जा रहा होगा कॉन्सेप्ट, या तुम अपनी ऑनलाइन क्लास से पढ़ रहे थे, या तुम्हारी कोचिंग होगी, वहां से तुम मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को अपना समझ के आ रहे हो, वहां पे जो है प्रैक्टिस करके आते हो। आज मैं बता रही हूँ गाइस, तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब सिर्फ वीडियोस समझना, ट्यूशन जाना, समझना, ठीक है, उससे ऊपर जाना है अब हमें खुद से प्रैक्टिस करनी है। आपका माइंड बहुत बार समझ चुका कॉन्सेप्ट को, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, हम ये चीजें समझ चुके हैं। अब उन्हें प्रैक्टिस करके देखना है। तो उसके लिए आज से तुम्हें क्या करना है, डे 1 पे जब तुम मैथ्स पढ़नी शुरू करोगे 3 घंटे के लिए, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना। 5th से नहीं, 6th से नहीं, 7th से नहीं, 8th से नहीं, स्ट्रॉन्ग से नहीं, वीक से नहीं, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करना, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर लेकर बैठना, एनसीईआरटी लेकर आना, और एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से एक नया रजिस्टर खरीद के लाओ, 2 बॉल पेन के पैकेट खरीद के लाओ अपने लिए, और उसको सॉल्व करो। आई नो थोड़ा टाइम लगेगा, बट मन का डर ऐसे ही निकलेगा, क्वेश्चंस ऐसे ही लगेंगे तुम्हारे। 1.1 से शुरू करो, बीच के जो एग्जाम्पल क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी लगाया, ठीक है। और क्या करना है, कहीं पे अगर फंस गए, कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है यार ये समझ में नहीं आ रहा, तब खोलो गाइस यूट्यूब, और उसको वाला क्वेश्चन को सर्च करो, और जो आपका टीचर समझा रहा है उसे समझो, या ट्यूशन में मैम से पूछो, या ऑनलाइन क्लास वाला जो आपका बैच है वहां से अपनी क्लास में से चेक करो। हर समय अगर आप इस समय पे भी वीडियो लेक्चर्स को देखते रहोगे, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ टूडेज आजकल के बच्चे, बताऊं तो, कि तुम सिर्फ और सिर्फ वीडियोस पर डिपेंडेंट हो चुके हो। माइंड में सब कुछ जाता जा रहा है, लिसनिंग एंड तुम्हारी विजुअल मेमोरी तो बनती जा रही है, बट रिटन प्रैक्टिस तुम्हारी खत्म होती जा रही है। तुम्हें क्या लगता है, वीडियो देख ली, हाँ मुझे कॉन्सेप्ट आ गया, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इवन थ्योरी सब्जेक्ट्स के साथ तो ये और बड़ी डील हो चुकी है। थ्योरी में वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई करनी है, 1 शॉट लेक्चर रिवाइज कर लिया, अरे 1 शॉट से सब कुछ नहीं हो जाएगा जब तक खुद बैठ के प्रैक्टिस आप नहीं करोगे। तो अब खुद पे डिपेंडेंट रहना है। भूल जाओ बड़े बड़े पैक्स को, बड़ी बड़ी बैचेस को, बड़ी बड़ी क्लासेस को, ठीक है, उनसे जाओ, उनसे समझो, और बहुत समझ भी चुके हो। अब घर बैठना है, कॉपी निकाली, नया रजिस्टर खरीद के लाओ, 2 बॉल पेन के पैकेट खरीद के लाओ, एनसीईआरटी रखी, सॉल्व करा। एक चैप्टर में 2 दिन लग जाएंगे, 2.5 दिन लग जाएंगे आपके। कोई ऐसा होगा जो तुम्हें अच्छे से आता होगा, वो और जल्दी हो जाएगा, कोई होगा किसी में 4 दिन लग जाएंगे। 30 दिन है तुम्हारे पास में, 3 घंटा डेली करोगे, 90 घंटे है मैथ्स प्रैक्टिस करने के लिए। ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, और जो तुम्हारा डेली का गोल होगा उसका स्क्रीनशॉट लेना, जब लिख लोगे मुझे यहाँ कमेंट में आगे बताना, या मुझे डीएम करना, दीदी आज हमने ये पढ़ा था, आज मैंने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करी, 1 to लेके 8 तक कंप्लीट कर दी थी, 6 तक कंप्लीट कर दी थी, कौन सा है पहला चैप्टर मैथ्स का, कमेंट करो नाम उसका। ऐसे पढ़ना है आपको डेली, ऐसे तुम्हारा मन का डर भी निकल जाएगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी हो जाएगी, PYQs भी उसके बाद लगा लेना, टाइम बचा दो। बट ये एनसीईआरटी मेन है, इसके बीच बीच के एग्जाम्पल करें, बस दिस इज वॉट यू हैव टू स्टार्ट विथ, ठीक है। मैथ्स का समझ में आ गया आपका। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, जो हो गया हमारा साइंस, ठीक है। अब साइंस के लिए आप लोगों को डेली 2 घंटे रखे हैं हमने, दिन के 2 घंटे हमारे साइंस के हैं। स्टार्ट करोगे आप अपने पहले चैप्टर से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस पहले चैप्टर को आप मोबाइल उठा के नहीं लाओगे, आप लैपटॉप उठा के नहीं लाओगे, कोई बैच की क्लास नहीं रिवाइज करना, पहले कोई अपना यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर मत देखना, पहले बैठना, एनसीईआरटी उठा के लाना और खुद से उसे रीड करना। ऐसा नहीं है कि तुमने पहले कभी कोई क्लास, मुझे बताओ आज से पहले कोई 1 शॉट नहीं देखा, क्यों देखा होगा, क्लास स्कूल में भी अटेंड करी होगी, कोचिंग में भी, ऑनलाइन में भी, बट अभी भी डाउट्स है ना, क्यों है, क्योंकि खुद से बैठ के उसे तरीके से पढ़ा नहीं है। रिवीजन क्या है, रिवीजन खुद से बैठ के पढ़ने को कहते हैं। मोटिवेशन स्ट्रैटेजी रिवीजन कैसे करते हैं देख लो, उसको रिवीजन करना नहीं कहते हैं। तो बैठो, एनसीईआरटी का वो पहला चैप्टर निकाला, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एक रखी अपने साथ में कॉपी, और उसमें रीड करा पहले पैराग्राफ को, इसमें क्या लिखा है,
रीड करा उसे, यार ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, लिख दिया। जितनी इक्वेशंस उसमें लिखे हैं वो खुद से लिखिए, उसके अंदर जितने रिएक्शन लिखे हैं उसकी एक डेफिनेशन बना के लिखिए। जो कोई न्यूमेरिकल आ रहा है उसको सॉल्व करा, जो कोई इक्वेशन बनाने को लिखी है उसे सॉल्व करा। ऐसे आपको हैंड रिटन अपना नोट्स बनाते रहने हैं साथ में, और इधर आप पढ़ोगे। ये है तुम्हारा रिवीजन, और अभी तक पढ़ा भी नहीं तो ये है पढ़ने का तरीका, ठीक है जी। अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है वहां तुम फंस गए, यार ये वाला रिएक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर जाना यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है। ऐसे इस समय पे पढ़ना है, इस समय पे सिर्फ और सिर्फ वन शॉट लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, खुद बैठ के आपको पढ़ना है। समझ गए? क्लियर? पहले चैप्टर शुरू करा, 1 से 1.5 दिन में तुम्हारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, फिर सिक्स पे। इस टाइम में आप चलोगे। अब आपने क्या करना है, एनसीईआरटी से रीड करना है, नोट्स अपने हाथों हाथ कुछ कुछ बनाते रहने हैं, और अपना इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और चैप्टर का कंप्लीशन भी। प्लस उसके बाद में हम लगाएंगे पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर के क्वेश्चन। अब वो कहाँ से मिलेंगे तुम्हारे को? तो साइंस के लिए गाइस मैंने आप पीवाईक्यू के लिए आपके पास कोई रेफरेंस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट तो मैं आप लोगों के लिए गाइस साइंस के बढ़िया बेहतरीन से हर चैप्टर, केमिकल रिएक्शन से लेकर जो हमारा आखिरी चैप्टर है, जितने भी चैप्टर है हमारे साइंस के, उसके नोट्स रेडी कर रही हूँ, ठीक है जी। आई एम मेकिंग दोज नोट्स, और उसको मैं अपलोड कर दूंगी अपने इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर, एंड आई विल प्रोवाइड यू इन अ गूगल ड्राइव लिंक ऑल्सो। उसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं आई विल मेक श्योर कि मैं बहुत अच्छे से उन नोट्स को बनाऊँ, उसे जाकर डाउनलोड कर लेना, तो तुम्हारी नोट्स की भी टेंशन खत्म, ठीक है। अगर अभी तक आपके जो नोट्स है पढ़ रहे हो, एक बार मेरे नोट्स से रिवाइज करके देखना, तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो तुम्हें मिल जाएंगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, उसका भी लिंक लगा दिया है। सिर्फ साइंस के ही नहीं, एसएसटी के भी और इंग्लिश के भी होंगे, हिंदी के भी होंगे, ठीक है जी। तो सभी सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिलने हैं, तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। तो समझ में आ गया? फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, खुद से नोट्स बनाने हैं, जिससे कि राइटिंग प्रैक्टिस हो। तुम्हारी सिर्फ लिसनिंग प्रैक्टिस है आज के जमाने के अंदर, राइटिंग प्रैक्टिस तो खत्म है। स्पीड कैसे आएगी पेपर के अंदर लिखने की? राइटिंग प्रैक्टिस तुम्हारी बिल्कुल जीरो हो रखी है, आंसर फॉर्मेशन टेक्निक जीरो हो रखी है। वो आंसर फॉर्मेशन करना, आंसर फॉर्मेशन की वीडियो देख के नहीं आएगा कि तुम आंसर फॉर्मेशन की वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, तो आ जाएगी। वो जब घर पे बैठ के लगाओगे ना क्वेश्चंस को, वो तब आएगी। और इस समय पे खुद पे यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ स्टडी, ये उसका समय है। ये 3-3 घंटे की लाइव क्लासेस लेने का समय नहीं है। लो समझ, ये है तुमने आज तक पढ़ा ही नहीं आ रही है चैप्टर के रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो बैठो 3 घंटे की लाइव क्लास लो, मना नहीं कर रही हूँ। बट जब तुम उसे 100 बार पढ़ चुके हो, 20 बार पढ़ चुके हो, 10 बार अप्रैल से लेकर अब तक पढ़ चुके हो, तो आप क्या नया समझोगे उसके अंदर? वही चीज तो समझा रहे हैं। अब घर पे अपने आप एनसीईआरटी से रीड करो, जहां फंसोगे तब जाके देख लेना पूरा लेक्चर, तो थोड़ी बनाई है, ठीक है। समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, एसएसटी। एसएसटी में भी सेम टू सेम यही रूल लगेगा, कुछ अलग नहीं है। पहले चैप्टर से शुरू करेंगे हिस्ट्री के, ठीक है जी। ये मत सोचना दीदी हम इको से शुरू कर लेंगे, उससे शुरू कर लेंगे, ज्योग्राफी से। आई नो वो जल्दी हो जाएंगे, बट मन में वही डर लग रहा है यार हिस्ट्री का लग रहा है। पहले हिस्ट्री के 3 चैप्टर 4 चैप्टर जो है उन्हें कंप्लीट कर दो, फिर वो जल्दी जल्दी निपटा लेना, ठीक है। हिस्ट्री का पहला चैप्टर उठाया, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, रखिए बुक, उसको रीड करा, साथ में रखिए कॉपी। पहला टॉपिक क्या है? फ्रेडरिक सॉरी की पेंटिंग, लिख दिया फ्रेडरिक सॉरी की पेंटिंग। क्या बताते हैं वो अपनी पेंटिंग के अंदर, ठीक है। देखा उस पेंटिंग में वो जाने सारे नेशनल फ्लैग्स लेकर अपने, सबसे आगे कौन सा है? स्विट्जरलैंड है, उससे पीछे कौन है? अमेरिका है, उसके पीछे कौन कौन आ रहे हैं? फ्रांस आ रहा है, फिर वो जर्मनी भी है, ठीक है जी। और वो ऊपर कौन है? क्राइस्ट है, और बाकी सारे जो है सेंट्स है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। नीचे क्या है? डिस्पोटिक रूलर्स के सिंबल पड़े हुए हैं, मोनार्की वगैरह के। ये 3-4 बातें जो है अपने पॉइंट्स में लिख ली। अगला टॉपिक क्या आया आपका? फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, वो लिखी हेडिंग। उसमें क्या है? वो जो 5 तरीके थे उनके, लापात्री, लेसिटियन, ठीक है जी। और क्या हो गया आपका? वो जो वो हिम्स बनाते थे, वो जो उन्होंने मारियान बनाई थी अपनी एलिगोरी, वो लिख लिया आपने। पूरी पूरी लाइन मत लिखना, कीवर्ड लिख देना। अगले पेज पे गए, ठीक है। वो हैब्सबर्ग एम्पायर का आपको बताया गया। फिर लिबरलाइजेशन जो आ गया आपका, लिबरलिज्म, जॉल्वरिन आ गया, ठीक है। ये आपने शॉर्ट में पढ़ी हेडिंग। हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो सबकी। इटली का यूनिफिकेशन है, हेडिंग लिखी, पूरा पैराग्राफ में नहीं लिखा, अच्छा ठीक है ऐसे हुआ था, जो है उन्होंने ऐसे करा, गुस्से सिविक मजीने आए थे, फिर उसके बाद ये आए, फाइनली ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, लिख दिया उसको। जर्मनी का आया, बिस्मर्क का रोल लिखा, ये लिखा, वो लिखा, जो शॉर्ट के अंदर। ये हो गया आपका चैप्टर का रिवीजन। तुम्हें लग रहा है कि रिवीजन हो ही नहीं रहा दीदी, इतनी बार वीडियोस देख ली, समझ में नहीं आ रहा है, एसएसटी कंप्लीट ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए बैठो, खुद से रीड कर लो इतनी देर के अंदर। रीड करा और अपने साथ के साथ नोट्स बनाते रहे। नोट्स बना के अगर लग रहा हो दीदी अभी भी मुझे रिवीजन करने के लिए नोट्स चाहिए, मेरे नोट्स चेक कर लेना, सारे अपलोड कर दूंगी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर है ना, अपनी गूगल ड्राइव पे। वहां से जाके बहुत सिंपल लैंग्वेज के नोट्स बनानी है एसएसटी की, आपका रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, सेकंड पे आना, थर्ड पे आना, फिर अपनी उठाना हिस्ट्री के बाद सिविक्स, सिविक्स के बाद उठाना इको, लास्ट में उठाना ज्योग्राफी, क्योंकि उसमें वो सारे हम वो पढ़ते हैं ना, एग्रीकल्चर में ये वाली क्रॉप है, ये वाला मैप है, हम डर जाते हैं यार इतना कुछ लर्न करना पड़ेगा, उसे रखो एंड में। ज्योग्राफी को हिस्ट्री, सिविक्स, इको, ज्योग्राफी, ये रहेगा आपका पूरा सिस्टम। स्पीड देखना कैसे आएगी, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, समझ गए। बट करना क्या है, आपको खुद से पढ़ना है। जहां फंसोगे तब वीडियो लेक्चर स्टार्ट करना है, वरना नहीं करना। वो जो तुम्हारी रहती है ना दीदी मोबाइल उठाते शॉर्ट पे चले जाते हैं, खत्म, वो कहानी खुद से पढ़ रहे हो, ठीक है। और जितना स्क्रीन टाइम इस समय पे कम रखोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। बुक टाइम बनाओ, रिटन पेपर है हमारा, रिटन प्रैक्टिस चाहिए हमारे को, तो दिमाग को अब इस आखिरी 30 दिन के लिए इसके लिए ट्रेन करना है, ठीक है, समझ गए। बुक टाइम पता है आपको, जो अमीर सक्सेसफुल लोग होते हैं, कभी उनका मोबाइल खोल गया, अगर हम उनका स्क्रीन टाइम चेक करेंगे ना, वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू बुक टाइम। वो तो अलग अलग भी बुक्स पढ़ते रहते हैं, हम अपनी सिलेबस की पढ़ लेते हैं अभी 30 दिन, ठीक है जी। अब आता है हमारा प्यारा सब्जेक्ट इंग्लिश। ये देखो स्लाइड में क्या होता है, बता कोई सब्जेक्ट लूँ, कोई और जाता है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब आता है इंग्लिश, इसको डेली 1 घंटा पढ़ना है। वो कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है,
वो आपको पता चलेगा आने वाले 2 दिनों में। मैं एक स्ट्रैटेजी अपलोड करूंगी एक्सक्लूसिवली फॉर इंग्लिश। सिर्फ 1 घंटा पढ़ोगे आप और लगातार 30 दिन भी नहीं पढ़ना है, 6, 7, 8 दिन के बाद हमारा वो कंप्लीट ही हो जाएगी, ठीक है, 10, 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 1 घंटा आपका इंग्लिश का जाएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी ग्रामर भी, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी राइटिंग भी, लिटरेचर भी, और गाइज वो मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ हमारे नए चैनल पे सिमरन सहानी क्लास 10। तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। वहां पे होंगी आपकी लाइव क्लास, जहां 20 से 25 मिनट के अंदर आकर मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगी। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं लंबे लंबे मेंटी सेशंस नहीं रखूंगी जिसमें तुम्हारा 2 घंटे में बर्बाद कर रही हूँ। तो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने में तुम्हें एक लिस्ट ऑफ एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ के अंदर, उन्हें बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। 3-3 घंटे के मेंटी में बैठे रहे ना तो हो गई तुम्हारी रिविजन, बता रही हूँ मैं तुम्हारे को, ठीक है। मेंटी करो, अप्रैल में करो, मई में करो भाई, तब एंगेज करना होता है बच्चों को, इंटरेस्ट बनाना होता है। ये समय नहीं है मेंटिया करने का। इससे अच्छा कोई रिफ्रेशर खरीद लो बढ़िया सी बाजार से, उसमें 50 एमसीक्यू दे रखे होंगे, 100 वही आ रहे होते हैं पेपर में, उन्हें पढ़ लेना बैठ के। 2 घंटे मेंटी की क्लास चला रहे हो, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट के, सबके लिए कह रही हूँ, एक के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है जी। तो खुद से पढ़ने का जमाना अब आ चुका है। जमाना मतलब ये जो 30 दिन है सिर्फ अपने पे डिपेंडेंट रहने के। तो इंग्लिश की जो मेरी क्लास लाइव वाली भी होगी ना, मैं उसमें भैया बहुत फालतू बातें नहीं करूंगी ना, मैं तुम्हारे चैट कोई डाउट होगा तो बताऊंगी, वरना सीधा मैं आऊंगी जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ाया, समझाया अच्छे से, जल्दी नहीं पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी अच्छे से, उसके बाद टाटा बाय बाय पढ़ो। तुम्हारे टाइम की कीमत मुझे पता है। यहाँ आके 3-3 घंटे लाइव खड़ी हो जाऊँ, तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो भाई जाके क्लास 10 की स्ट्रैटेजी को आप समझ चुके हो, तो 10th का जो ये हमारा नया चैनल है सिमरन सहानी क्लास 10, उसको जाके तुम सब्सक्राइब करो। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी परसों भी इसी चैनल पे आएगी, जहाँ डिटेल में बताऊंगी हम इंग्लिश को कैसे चलाएंगे। और इंग्लिश के नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी गूगल ड्राइव पे और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आपको मिल जाएंगे। तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो एंड आई विल प्रोवाइड यू ऑल द नोट्स, ठीक है। अब समझ में आ गया? अच्छा, टाइमिंग नहीं क्लोज करी थी मैंने आपको, टाइमिंग एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। 3 घंटे मैथ्स, 2 घंटे साइंस, 2 घंटे एसएसटी, 1 घंटा इंग्लिश। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ। अभी किसी दिन तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 1 घंटा इंग्लिश नहीं पढ़ी, 3 घंटा साइंस ही पढ़ ली, जिस दिन तुम्हें लग रहा है आज इंग्लिश की जरूरत नहीं है तो, क्योंकि साइंस का पेपर हमारा जस्ट इंग्लिश के बाद है। एक काम आपको और करना है, जितने आपकी एग्जाम है ना, लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, इंग्लिश के बाद मेरा ये पढ़ रहा है, इंग्लिश के बाद मेरा हिंदी है, इंग्लिश के बाद मेरा एसएसटी, इंग्लिश के बाद मेरा साइंस है, वॉट जो भी आपका है, निकालो डेट शीट, लिखो सारे सब्जेक्ट्स, किस दिन पे कौन सा पेपर है, और स्ट्रैटेजी को लगाओ। एंड आई एम टेलिंग यू 90+, 95+ आराम से आ जाएंगे तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट के अंदर, इवन तो कुछ ना पढ़ो मतलब तुमने तब भी, क्योंकि अब तुम खुद पे डिपेंड होकर पढ़ोगे, ठीक है जी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी जाकर चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि वहां पे मुझे जल्दी से लाइव क्लासेस करने कर। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।